आई एम सॉरी देविका, आज जो भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। शादी का मामला तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शादी को लेकर मेरे अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यस, आई वॉन्ट टू मैरी यू। देविका के साथ में खुश रहे, और पैम का क्या मेरा भाई, चल कोई भूल जाएंगे, बट तू मेरे एक सवाल का जवाब दे कि देविका तुझे मिली, क्या उसके बाद तूने कभी पैम के बारे में नहीं सोचा? तूने कभी उसके लिए अपने मन में प्यार महसूस नहीं किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यस, आई फेल्ट फॉर हर। ये तो मैं कह रहा हूं ना तुझसे, तुम सुन रही हो ना देविका? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि पैम इसका पहला प्यार है और ये उसी से प्यार करता है, आज भी उससे प्यार करता है। शादी करने के बाद क्या होगा तुम समझ रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है डॉक्टर ने, जो आरके ने कहा बस मेरे लिए उतना ही काफी है। जो बाकी लोग क्या सोचते हैं, मुझे क्या सोचना है, ऑनेस्टली आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू इट राइट नाउ। आई थिंक अब जब सब कुछ क्लियर हो गया। अरे क्या क्लियर हो गया? तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया? कुछ क्लियर नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ आरके से, आरके मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि जब तू देविका के साथ शादी करना चाहता था तो मेरी बहन को तूने अंधेरे में क्यों रखा? क्यों इंटरनेट पे जो चल रहा था तुम दोनों का, उसने कहा मुझसे कि तेरे लिए वो यहाँ आई, तेरे बुलाने पे आई, तूने क्यों उसे झांसा दिया? मैं मानता हूँ गलती हुई मुझसे, लेकिन मैंने पैम से आज तक कभी भी कोई बात छुपाई नहीं। पैम जानती थी कि देविका मेरी जिंदगी में है, फिर भी अगर वो मेरे साथ मेरी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी तो जितनी मेरी गलती है उतनी पैम की भी गलती। ये सब गलती लग रही है तुझे? एक औरत ने बरसों तेरे से प्यार किया, तेरे प्यार को पाने के लिए वहां से यहां तक आए और तू अपने फालतू के ईगो में जाकर। ये बात ईगो की नहीं है, नहीं, बात कमिटमेंट की है, बात रिलेशनशिप की। हाँ, मैं प्यार करता था पैम से, आज भी मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कब तक? नील, हमारी जिंदगी साथ में नहीं लिखी हुई है और तुम्हारी बहन है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एक पल लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है, दूसरी पल लगता है कि वो मुझे इग्नोर करती है। यार, मैं ऐसी अनसर्टेनिटी वाली जिंदगी नहीं जी सकता। आई एम हैप्पी विद देविका। आई एम हैप्पी विद देविका तो अब ना, और ये हैप्पी विद देविका शुरू किया तूने, इससे पहले तूने पैम को ये बात बताई कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, ये अनसर्टेनिटी की जिंदगी तो नहीं जी सकता? ये बात बताई तूने पैम को? क्या उसे अंधेरे में रखा? कोई बात नहीं बता, अभी बता, मैं समझाऊंगा पैम को, मैं उसका भाई हूं, जिंदगी भर रखूंगा उसे। पैम, मुझे उससे बात नहीं करनी। क्यों क्यों बात नहीं करनी या डर लग रहा है? जरूरत नहीं लग रही। जरूरत नहीं लगी, मुझे जरूरत लग रही है। पैम, पैम नीचे आ। नील, मैंने कहा ना मुझे उससे बात नहीं करनी है। और क्या पैम 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 की लाइफ क्या लगा के रखा है यार? सालों पहले जब तुम दोनों का डिवोर्स हुआ था, तुम यहाँ से छोड़कर गए थे, वो मुझे यहाँ पे छोड़कर गई थी, तब तुझे पैम की याद नहीं आई थी या मेरी याद नहीं आई थी? वो बाहर जाकर के तुम्हारा बच्चे, तुम्हारी फैमिली, उसने अपनी गृहस्थी संभाली, मैं यहाँ पे अकेला था, तब उसको मेरी याद नहीं आई, तब उसको प्यार जाग कर नहीं आया। मैं यहाँ पर अकेला था नील, मेरे साथ तो कोई नहीं था यहाँ पर। आज अचानक तो उसका प्यार नजर आता है। ये प्यार नहीं है नील, ये ईगो है। ये उसका ईगो है जो सामने आ रहा है। उसको लग रहा है ना कि जो इंसान सालों से उसका इंतजार कर रहा था, आज वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी जीने जा रहा है। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, उसको चुभ रही है ये बात। क्या गलती है यार मेरी? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जिंदगी अपनी देविका के साथ आगे बढ़ा रहा हूं बस। और ये क्या तुमको भेज करके वो ऊंची हरकत कर रही है? क्या साबित क्या करना चाहती है? क्या कहा तूने? आरके प्लीज, नाचिकेत, he didn't mean that. चला। क्या कहा तूने मेरी बहन के बारे में? तूने मेरी बहन को ओछी कहा? ओछी कहा तूने मेरी बहन को? हाँ, वो ऊंची। नाचिकेत, क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। रागिनी कोई फोन नहीं उठा रहा है, क्या करें? तो पैम को बुलाओ। पैम, दरवाजा खोलो। पैम प्लीज दरवाजा खोलो। पैम प्लीज दरवाजा खोलो। पैम, डॉक्टर नील हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट, वो आरके को पीट रहे हैं। पैम प्लीज, वी गॉट टू डू समथिंग। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अब मैं डॉक्टर नील को ऑब्वियसली नो, मैं हेलो, पुलिस स्टेशन।
जी मैं डॉक्टर देविका बात कर रही हूँ जी, यहाँ चिलवाड़ी से। देखिए हमारे फार्म हाउस पे मारपीट हो रही है, डॉक्टर नील मेरे फियांसे को पीट रहे हैं, आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। रागिनी सर पैम डॉक्टर नील को रोक सकती, लेकिन उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। यहाँ रुको, इनके पास मैं लाती हूँ। प्लीज स्टॉप डॉक्टर नील, नो नो प्लीज। पैम, पैम दरवाजा खोलो। पैम ओपन द डोर। पैम दरवाजा खोलो। क्या है? पैम नचिकेत अपने आपे से बाहर हो गया, आरके को बुरी तरह से मारा है। क्या हुआ क्या? प्लीज डॉक्टर नील प्लीज। नील, 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 क्या कर रहे हो नील? अरे क्या नहीं है? ये तुझे गलती कह रहा था तू ओछी है और तू इसकी तरफदारी कर, मार दूंगा। रागिनी रागिनी, देविका, आरके को फोन। आरके नील, पुलिस को किसने बुलाया? देविका कौन है? मैं हूँ देविका, मैंने ही आपको फोन किया था। इस आदमी ने मेरे फियांसे को इतनी बेरहमी से मारा है इंस्पेक्टर साहब। ये औरत कौन है? इसे क्या हो गया है? इन्होंने ही उसे मारा है इंस्पेक्टर साहब। मैंने मारा नहीं इसे, गलती से लग गया। तू फर्स्ट एड किट लेके आ। हवलदार पकड़ा ला। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने कहा ना मेरा हाथ गलती से लग गया, वो उसका सर टकराया, वो बेहोश है। ये मेरी वाइफ है, मतलब मेरी एक्स वाइफ है, मैं क्यों मारूंगा ऐसे? आप छोड़िए मुझे, ट्रीटमेंट कर तो दीजिए। मामला ये है तेरा एक्स वाइफ पे, और तूने उसको मारा है। अरे मैंने नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ गलती से हाथ लग गया मेरा। हाँ तो मारा ना तूने। नहीं मारा मैंने। छोड़िए मुझे, ट्रीटमेंट करने दीजिए। ए, अभी तो कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो सीधा हावड़त में जाएगा। तेरे को डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाएगा। अरे आपको जो करना है करिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको केस ही ठोकना है ना, तो करिए, पहले मुझे ट्रीटमेंट करने दीजिए। अभी तू सिखाएगा मेरे को? हवलदार पकड़ा ला। मैं समझा रहा हूँ ना आपको, समझ नहीं रहे आप। छोड़िए मुझे। तूने मेरे पे हाथ उठाया, पुलिस वाले पे हाथ उठाया ना, तेरे को अभी और लंबी लगेगी। देख ऐसा केस बनाएगा ना, छूटेगा नहीं बाहर। तू गया अभी काम से गया तू। ये क्या कर रही है? डॉक्टर नील है। छोड़िए मैं मुझे। इनकी बहन हूँ। मेरी बात सुनिए, ये दोस्त है, दोनों दोस्तों में तो होती है ना थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई, वैसे हुआ है। ये एक्सीडेंट है, सुनिए मेरी बात। ये एक्सीडेंट है? हाँ। पुलिस पे हाथ उठा हो क्या है? अरे नहीं, मेरे नहीं, हाथ पे उठाया हूं। नहीं, जो कुछ देखिए- बोलना है पुलिस से बोलना है, बस। मेरी हाँ, बात बस, सुनिए, लेके जाओ इसको। चल, देखो देखता मैं अभी। चल, आरके तुम तो रोको इंस्पेक्टर को, तुम समझाने की कोशिश करो, देविका को समझाओ ताकि वो केस वापस ले ले। वो अरेस्ट करने जा रहा है। देविका, आई रिक्वेस्ट यू। साहब ये एक्सीडेंट नहीं था, उसे जानबूझ के मारा है। नहीं, जानबूझ के वो रागिनी पे हाथ उठाएगा। I said no. प्लीज आरके, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, रोको। मैं इनके सामने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अरे, छोड़ मुझे। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं हाथ जोड़। जब तक तो होश नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक वो हावड़ात में रहेगा जरूर। लेकिन इंस्पेक्टर प्लीज कुछ तो कंसीडर कीजिए। वो देखिए, वो डॉक्टर आरके, कैन यू सी दिस? वो नील को लेके जा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? देवी, ओह गॉड। इंस्पेक्टर साहब, लिसन लिसन लिसन। पैम, रुकिए। पैम पैम पैम, नहीं। मेरी बात सुन। कुछ नहीं होगा मुझे। देख, इस टाइम का रागिनी का होश में आना जरूरी है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वैसे भी अगर होश में आ गई तो उसके बयान से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू कॉल अ डॉक्टर, पहले उसका ख्याल रख। बस रे बस, तेरी दुखभरी कहानी बहुत हो गई। चल रे, गाड़ी लेके जा, चल। नील नील डॉक्टर बुलाओ। इंस्पेक्टर क्या है कि ये जो है ना, ये मेरा भाई, ये अमेरिका का बहुत बड़ा कार्डियक सर्जन है। चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। वो औरत जो अंदर बेहोश हुई है, वो उसकी एक्स वाइफ है। वो बहुत प्यार करता है उसे। आप खुद ही सोचिए वो क्यों चोट पहुंचाएगा उसे। हवा में टकराने से चोट लगी क्या? आप बोल रहे हैं उसने नहीं मारा, वो औरत बोल रही है कि उसने मारा है जानबूझ के, तो हम क्या समझे? आप उनको होश आने दो, फिर देखते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, आप समझ नहीं रहे हैं। वो होश आने के बाद भी वो पैम क्या हुआ? डिम्पी
Could you come? What happened? अरे क्या चल रहा है? नहीं, एक मिनट, ये सारी हमारी फैमिली है, हम हाँ सारे फैमिली इधर है इसी- क्या हुआ What? फिर हुआ साहब? क्या? आप यहाँ- नील रेस्ट करके लेके गए। What? क्या? क्यों? हाँ, वो रागिनी को चोट आई रागिनी को क्या चोट आई, हुआ कहाँ है वो? अंदर है। वो लोग अपनी नील को Okay, लेके okay. गए। Relax, relax. ये लोग कह रहे कि वो दिखाओ। माँ, रागिनी, क्या हुआ रागिनी? माँ, रागिनी, मॉम, आरके अंकल, मॉम को क्या हुआ और आपको ये चोट कैसे लगी? अरे क्या चल रहा है ये? हाँ? मेहरबानी करके मेरे को बताइए कौन है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं रागिनी का होने वाला हस्बैंड हूँ। अजब फैमिली पिकनिक है ये। जख्म करने वाला पति भी यही है और जख्म पर मरहम लगाने वाला होने वाला पति भी यही है। वाह। एक मिनट इंस्पेक्टर, क्या हो क्या आपको? कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको कि मेरा भाई बेकसूर है? एक बार बोला तो समझ में नहीं आता आपको? अब बिना किसी सबूत के आप किसी को गिल्टी नहीं ठहरा सकते। नहीं पता आपको? सबूत है आपके पास? नहीं। एक मिनट, क्या हुआ? ये डॉक्टर नील ने क्या किया रागिनी के साथ? आरके और रागिनी की हालत की जिम्मेदार डॉक्टर नील ही है। What? या आरके से पहले उन्होंने लड़ाई शुरू, फिर जब रागिनी उन्हें रोकने आई तब उन्होंने उसे पुश किया। झूठ क्यों बोल रही हो तुम देविका? क्यों झूठ बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, आरके और नील के बीच में हाथापाई हो रही थी और रागिनी उसे रोकने गई नील को। नील का हाथ लग गया और वो ये वाले पिलर पे जाके उसका सर टकरा और वो बेहोश हो गई है। एक्सीडेंट था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था जैसा ये बोल रही थी। स्टॉप लाइंग देविका। एक मिनट, पापा आरके अंकल से क्यों लड़ेंगे? क्यों? कैसे छोड़ो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, रागिनी को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, उन्हें अंदर ले जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हाँ चलो। मैं फर्स्ट एड किट लेके आता हूँ। एक मिनट, जरा पीछे हटिए, हवा आन दो, उनको आराम करने दो। इनके होश आने तक हमारे लेडीज कांस्टेबल आ जाएगी, हमको स्टेटमेंट लेना इनका। चलो पीछे हटो, आराम करने दो, चलो। आरके, आर यू ओके? आके हम बस थोड़ा टाइम के लिए बाहर गए थे और ये सब हुआ। ये किसकी वजह से? कैसे हुआ? Exactly, what happened? वो आके, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। गलती किसकी है? तो सच बोल। सारी गलती मेरी है, मुझे पैम के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। क्या करूं, जब गुस्सा आ गया, अगर मैं चुप रहता ना तो ये सब नहीं होता। आरके तुम्हारी गलती नहीं है, गलती डॉक्टर नील की थी। वो आदमी गुस्सा अपनी नाक पे लेके चलता है। उन्हें प्रॉब्लम हम दोनों से है, हमारी शादी से थी। वो अपनी बहन की खातिर नहीं चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो। I mean, so selfish. He deserves to be in jail. बस। क्या कहा तुमने? नील डिजर्व्स टू बी इन जेल। हाँ? अब इसके बाद ना तुम भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, I'll make your life miserable. ये आदमी जैसे तुम शादी करने जा रही हो ना, तो मुझे बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये बताएगा तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ। अगली बार मेरे भाई का नाम लेना तो तमीज से लेना, वरना बहुत पछताओगी तुम। डॉक्टर नील ने हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, ये नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर अमन, आप तो कम से कम सुलझी हुई बातें किया कीजिए। मुझे मैं कुछ कह नहीं रही मुझे कुछ नहीं सुनना पैम। अगर रागिनी को कुछ हो गया तो उसकी सजा डॉक्टर नील को मिल के रहेगी, और वो सजा मैं उन्हें दिलवाऊंगा। चलिए बैठ जाए यहाँ पर। और ये फोन यहाँ पर करने का नहीं। हाँ, अभी बाहर में बात किया ना वहाँ पर इतना, फिर आप मुझे फोन करने से नहीं रोक सकते। ये टेलीफोन बूथ नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन यहाँ तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। अभी साहब आएगा तो फिर बात करना, अभी चुपचाप बैठने का यहाँ पर। ओ साहब, क्या लफड़ा किया ये? इतना चबर चबर कर रहा है।
डॉक्टर है, अमेरिका से है, अपनी बीवी को पीट रहा था। अरे तेरी सही है भाई, अमेरिका वाले भी अपनी बीवी को मारते हैं। नचिकेत, रागिनी, तुम ठीक हो? हाँ? नचिकेत, नचिकेत का आरके और नचिकेत का वो सब लोग आ जाएंगे, हाँ? सब आ जाएंगे। रागिनी, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम उठो। नचिकेत का नचिकेत का डैड पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में क्यों? रागिनी, तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, हम सारी बातें बाद में करेंगे। ये बातें बीते बाद में करो जरा, हमें इनका स्टेटमेंट लेना है। ऑटो बाजू में, चलो निकलो निकलो, कोई भी यहाँ रुकेगा नहीं, चलो। अरे तेरे को अलग निमंत्रण भेजो क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और रागिनी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। एज ए डॉक्टर आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं देने की, चुपचाप यहाँ खड़ा रहने का, बिल्कुल चुप। तो मैडम शुरू से बताइए क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? नचिकेत और आरके, उन दोनों आरके, हाँ ये आरके वही ना, इसको मार पड़ी। उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को मार रहे थे? नहीं, जानबूझकर कोई मार नहीं रहा था, दोनों का झगड़ा हो गया और अचानक। मैं तुम्हें राय सुनने के लिए बैठा नहीं हुआ, सीधा सीधा स्टेटमेंट दो। इंस्पेक्टर साहब, जरा आराम से बात कीजिए। तो क्या बोला था मैं? चुपचाप खड़ा रहने को बोला था ना मैं? क्यों बोला? अगर तेरे को बात करना है ना तो बाहर जाके बैठ। हाँ तो मैडम, मैं क्या बोल रहा था, वो दोनों में झगड़ा चल रहा था तो आप बीच में क्यों पड़ी? कहा आपसे कि आरके और नील के बीच में झगड़ा हो रहा था। हाँ, मैं उन्हें रोकने के लिए वहां गई बीच में। हाँ, और मुझे धक्का लगा। आप गिर गई? हाँ। तो फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा आपसे कि उन दोनों के झगड़े के बीच में मैं गई, उन्हें रोकने के लिए गई। और गलती से नचिकेत का हाथ मतलब हाथ लगा। हाँ, मतलब धक्का लगा। हाँ, और मैं दीवार से टकरा के नीचे, दीवार से टकराने से गिर गई। हाँ, इसका मतलब नचिकेत का हाथ का आपको धक्का लग गया, आप दीवार से टकराई, गिरने के बाद आप बेहोश गिरी, बराबर? हाँ, तो इसका मतलब नचिकेत ने आपको मारा। जानबूझकर नहीं मारा, गलती से हाथ गलती से लगा ना, लगा तो ना, मारा तो ना? मारा नहीं था। कुछ स्टेटमेंट पूरा हो गया मैडम, यहाँ पे साइन करिए। लेकिन आपने क्या लिखा है? अरे आपने जो बोला है मैडम वही लिखा है ना, डरने की बात नहीं, मैं हूं ना। अरे मैडम, आप साइन करोगी तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, सब आगे हो जाएगा, डरने की बात नहीं है मैडम, टेंशन मत लो। अरे करो। रागिनी, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कर दो साइन। अच्छा करती। सो एक बार पढ़ लूं आपने क्या लिखा? पढ़ने की जरूरत नहीं मैडम, जो स्टेटमेंट आपने दिया ना वही है, डरने की बात नहीं, हम आपके साथ हो। हाँ मैडम, तुम्हें थोड़ा बाहर जाऊंगा। थैंक यू मैडम, आपने कोऑपरेट किया। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन गया है, 4 साल की लग जाएगी उसको। मैडम स्टेटमेंट दिया, धन्यवाद। अरे क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसे, उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा सर, रोकिए उन्हें, रोकिए। अरे इंस्पेक्टर, स्टेटमेंट मिल गया ना आपको? तो अब तो आप छोड़ सकते हैं मेरे भाई को। एक रिक्वेस्ट करनी थी, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मतलब मैं साथ ही में मेरे भाई को घर ले आऊंगी वापस,
अरे मैडम, आपके भाई का घर वापसी का ख्याल छोड़ दो, अभी घर नहीं सीधा जेल जाएगा। उसके एक्स वाइफ ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी है। हाँ, लंबी लग गई उसको। चलो। साहब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा, हमें वो स्टेटमेंट चेंज करना होगा सर। नचिकेत ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। आई नो रागिनी, लेकिन तुम इस हालत में कैसे जाओगी? तुम थोड़ा सा आराम कर लो, फिर हम चलेंगे। आराम कैसे करूंगी मैं? वहाँ नचिकेत जेल में है मेरी वजह से। जब तक हम वहाँ नहीं जाते वो लोग उसे लॉकअप में रखेंगे सर। स्टेटमेंट खुश हो अपने स्टेटमेंट से? जो तुमने अभी झूठा बयान दिया है इंस्पेक्टर को, उस बात को लेके खुश हो? खुश हो कि अब नील लॉकअप में रहेगा? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम क्यों नहीं छोड़ती मेरे भाई का पीछा? क्या चाहिए तुम्हें? मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने नचिकेत के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। वैसे ही ना, जैसे तुमने आरके से कहा था कि पैम से शादी मत करो और देविका से शादी करो। तो कहाँ की बात कहाँ को लेकर जा रही? वो इंस्पेक्टर मुझे प्रेशराइज कर रहा था जबरदस्ती। मैं जो भी बोल रही थी उसका गलत मतलब निकाल रहा था और उसने अपना खुद का ही स्टेटमेंट बना दिया। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं नचिकेत को कुछ भी क्यों भेजूंगी? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकती हो? Exactly, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकती। नहीं सोच रही थी अब तक। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया लेवल पर उतर आओगी नचिकेत से बदला लेने के लिए। तुम्हें क्यों उसकी बर्बादी चाहिए, यही समझ में नहीं आता कि इतनी निचले लेवल पर तुम गिर गई। पैम प्लीज, रागिनी की तबीयत ठीक नहीं और बिलीव मी, मैं यहीं पर था। रागिनी ने डॉक्टर नील के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो इंस्पेक्टर। आप चाहते हो कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूं? हैं? आप ना चुप रहा कीजिए डॉक्टर अमन। जो आदमी रागिनी की बातों पे नाचता है ना, उसकी बातों पे मैं विश्वास नहीं करूंगी। रागिनी कहेगी कि ये दिन नहीं है, ये रात है, तो ये रात है आपके लिए। आप कहते मैं आपकी बातों पे विश्वास करूं कि रागिनी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो नचिकेत के खिलाफ नहीं है। क्या कहा था आपने मुझे नीचे? कि अगर रागिनी को कुछ हो गया ना तो मैं डॉक्टर नील को नहीं छोड़ूंगा, सजा दिलवा के रहूंगा, है ना? अब मैं जो बोल रही हूं उसे ध्यान से सुनिए। अगर रागिनी के स्टेटमेंट की वजह से मेरे भाई नील को कुछ हो गया ना तो मैं रागिनी को नहीं छोड़ूंगी और उसे आप भी नहीं बचा सकते। फिर बस बहुत हो गया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। प्लीज वी हैव टू गो राइट नाउ। चलिए आप। संभाल के ऐसी हालत में तुम कैसे जाओगे? इंस्पेक्टर साहब, आपके कांस्टेबल ने मेरा फोन ले लिया। मुझे फोन करने से तो आप नहीं रोक सकते ना। एक फोन करने दीजिए, समझने की कोशिश करिए। वहां घर पे मेरी बीवी बेहोश पड़ी हुई, एक फोन तो करने दीजिए। तेरा नसीब अच्छा है, तेरे बीवी होश में आ गई है। उसने बयान दिया है, जो भी कुछ हुआ है ना उसका जिम्मेदार तू है। तूने मारा उसे, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना है तेरे नाम का। क्या बात कर? मैं रागिनी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वैसा बोल ही नहीं सकता। अरे जानता है तो समझ भी लेना। तू पढ़ा लिखा है ना, तो पढ़।